नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कर्ण अर्जुन की तरह महान धनुधर थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। उनकी ख्याति दानवीर के तौर पर भी थी। वह इतने दानवीर थे कि उनसे कोई भी चीज अगर मांग ली जाए तो वह उसे दे देते थे। यही वजह है कि महाभारत युद्ध से ठीक पहले इंद्रदेव ने उनसे दिव्य कुंडल और कवच दान में मांग लिए थे। उन्हें कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था और उनका जीवन अनेक परिस्थितियों के बीच उलझा हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण कुंती के पुत्र थे और जब सूर्यदेव ने कुंती को वरदान दिया तो मंत्र बल से उन्होंने पुत्र रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई थी। क्योंकि कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया और बाद में उन्हें एक रथ चालक ने पाला। रथ चालक का पुत्र होने के कारण उन्हें सूतपुत्र कहा गया। वह वीर योद्धा थे और यही वजह है कि कर्ण की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार भूमि पर नहीं किया गया। दरअसल उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा था कि उनकी मृत्यु के पश्चात मेरी देह का ऐसे स्थान पर अंतिम संस्कार किया जाए जहाँ कोई पाप नहीं हुआ हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे आखिर मरते हुए कर्ण ने क्या कहा कि भगवान श्री कृष्ण भी अपना रोना न रोक सके। बताया जाता है कि बचपन में कुंती ने एक बार दुर्वासा ऋषि की बहुत अच्छी तरीका से अतिथि सत्कार किया था। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक मंत्र दिया जिसके द्वारा वह किसी भी देवता को वह बुला सकती थी। एक दिन कुंती के मन में उस मंत्र को आजमाने का ख्याल आया। वह बाहर निकली तो देखा कि सूर्य अपनी पूरी भव्यता में चमक रहे थे। उनकी भव्यता देखकर वह बोल पड़ी, मैं चाहती हूँ कि सूर्यदेव आ जाए। और कुंती गर्भवती हो गई और एक बालक का जन्म हुआ। वह सिर्फ 14 साल की अविवाहित स्त्री थी। इससे समझ नहीं आया कि ऐसी सामाजिक स्थितियों से कैसे निपटा जाए। उसने बच्चे को एक लकड़ी के डब्बे में रख दिया। बिना उस बच्चे के भविष्य के बारे में जाने सोचे उसे नदी में बहा दिया। उसे ऐसा करने पर थोड़ी हिचकिचाहट हुई, पर वह कोई भी कार्य पद के उद्देश्य से करती थी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः अवश्य लिखे। कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जो देव पुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना, दुर्धारणा का सामना करना पड़ा और उसको समाज और में अस्वीकार किया गया। महाभारत की कहानी रोचक और दिल दहला देने वाली कहानियों से भरी हुई है। अंगराज कर्ण यानी सूर्यपुत्र कर्ण की मृत्यु महाभारत की कुछ इन्हीं घटनाओं में से एक है। यह बात तो हम सब जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु ने दुर्योधन की बल को चकनाचूर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद उनके परिवार का क्या हुआ? आखिर क्या हुआ उसकी पत्नी का? जब उसे कर्ण की मृत्यु का सूचना मिली, अंगराज कर्ण की पत्नी का नाम रुसाली था। महाभारत में कर्ण की पत्नी रुसाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया गया है। अंगराज कर्ण की तरह ही उनकी पत्नी रुसाली भी एक सुतपुत्री थी। एक सुतपुत्री होने के अपने पिता अधिरथ के कहने पर कर्ण ने रुसाली से विवाह किया था। रुसाली दुर्योधन की विश्वासपात सारथी सत्यसेन की बहन थी और वह एक बुद्धिमान स्त्री थी। महाभारत में कर्ण की पत्नी रुसाली के बारे में बहुत ही कम वर्णन मिलता है, लेकिन रुसाली का तप और प्यार किसी स्त्री से कम नहीं था। महाभारत में उसे सत्य और निष्ठा का पालन करने वाली धर्मा स्त्री के रूप में दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि रुसाली को द्रौपदी के चीरहरण की खबर पहले ही लग गई थी। रुसाली ने दुर्योधन और शकुनी के इरादे को पहले ही भांप लिया था। रुसाली ने द्रौपदी के चीरहरण को पहले से ही रोकने का पूरा प्रयास भी किया था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कहते हैं कि उसके बाद वह कर्ण की चिता पर ही उसके साथ सती हो गई। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारे पुत्र मारे जा चुके थे, लेकिन उसका और रुसाली का एक पुत्र अंत तक जीवित बचा हुआ था। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा रखी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया और भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार किया। कर्ण के पुत्रों ने युद्ध में वह रण कौशल दिखाया जिसे देखकर अनेकों पांडव योद्धा भयभीत होते उठते थे।
अपने पिता कर्ण के समान यह भी पांडवों की विजय में बहुत बड़ी बाधा थी। पांडव जानते थे कि बिना कर्ण और उसके पुत्रों का दमन किए वह युद्ध नहीं जीत सकते थे। वही युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच बड़ा युद्ध घनघोर हुआ, और जहां पर भगवान श्री कृष्ण की चतुराई और छल के कारण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। कहते हैं कि वृषकेतु कर्ण और उसाली का एकलौता जीवित पुत्र था। वृषकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था। उसकी माता भी कर्ण की चिता पर सती हो गई थी। वृषकेतु अकेला हो गया था। उसके सभी अपने चल बसे थे, लेकिन इसके बाद भी उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं डाली। वृषकेतु का बचपन अपनी माता यानी रुसाली के साथ बीता था, इसलिए उनके चरित्र पर उसकी माता का प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा तथा उसने कभी भी अर्जुन को गलत नहीं माना। इस वृषकेतु धर्म और धर्म ध्यान रखता था। साथ ही उसे इस बात का भी ज्ञान था कि किन परिस्थितियों में कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत युद्ध के बाद पांडव जब विजय हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, तब पांडवों को पता चला कि कर्ण का एक पुत्र अभी भी जीवित है। इसलिए उन्होंने वृषकेतु को अपने पास बुलाया। वृषकेतु को पांडवों ने बड़ा स्नेह दिया। अपने बड़े भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया, और कर्ण पुत्र वृषकेतु ने युधिष्ठिर के छत्र छाया में वर्षों तक शासन किया तथा वह एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुए। वृषकेतु ने कहते हैं कि अर्जुन के संरक्षण में कई सारे युद्ध जीते और अनेक युद्ध में अर्जुन के साथ रहे, जहां दोनों ने मिलकर अनेकों राजाओं को परास्त किया और उनके राज्यों को छीना। इसी अभियान के समय में जाने अनजाने में अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन से उनकी मुलाकात हुआ तो बब्रुवाहन का युद्ध स्वयं वृषकेतु के साथ भी हुआ, और बब्रुवाहन ने अर्जुन के साथ साथ वृषकेतु का भी वध कर दिया था। माना जाता है कि अर्जुन की अन्य पत्नियां उलूपी ने अर्जुन के साथ साथ वृषकेतु को भी पुनः जीवित किया। कहते हैं कि वृषकेतु अपने पिता कर्ण की तरह ही एक बहुत ही तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा था, और उनके शिक्षक कोई और नहीं बल्कि स्वयं अर्जुन थे, जिन्होंने पथ पर हमेशा उनको साथ दिया, क्योंकि अर्जुन भी शायद कहीं न कहीं वृषकेतु में कर्ण की उस छवि को हमेशा देखते थे। सिर्फ यही नहीं, कहा जाता है कि वृषकेतु ही एक इकलौता ऐसा योद्धा हुए थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, भावास्त्र और अनेकों दिव्यास्त्र का ज्ञान था। शिव वही एक आखिरी योद्धा थे जो पृथ्वी पर मौजूद थे जिन्हें इन सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान मौजूद था। इसके बाद कोई भी योद्धा या उनकी पीढ़ी में ऐसा योद्धा नहीं जन्मा जिन्हें इन सब दिव्यास्त्रों का ज्ञान हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरु।